गांव में तो जितना मूरी का पानी होता था ना वो सब लोगों के शरीर पे चला जाता था। हम लोग का जब मैं गांव में रहता था तो मुझे लगता कि होली के 20 दिन पहले से ही जितने भी बुजुर्ग होते थे उनको रात में पानी फेंकना, लगता है खाना खेलना, एक दूसरे के साथ मिलना। जब हम अबीर खेलते हैं एक दूसरे के, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम अपने बुजुर्गों के पैरों पे अबीर रख के और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो हुड़दंग तो होता ही है, बट हुड़दंग के बाद एक होली पर्व देखिए, होली, छठ, दीपावली, ये 3 पर्व हमारे यहाँ का ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर परिवार एक साथ रहता है। लोग बाहर से आकर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 परिवार हम सबको एक लेकर चलता है और एक कहा जाए तो एकता का ये परिकाष्ठा है कहीं ना कहीं, और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है होली, दीपावली और छठ। होली में भी तमाम गाने गाए हैं, कोई फगुआ गा के सुना दें। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हमारे यहाँ जोगीरा बहुत मशहूर होता है, जो कि अब गांव में जब होते थे तो हम लोग जोगीरा गाते भी थे। और आपको मुझे लगता है कि फगुआ जो टिपिकल होता था वो एक अलग लेवल पे होता था। तो वो सब कहीं ना कहीं लगातार काम आदमी कर रहा है और लगातार चीज़ों में, और मुझे लगता है कि 3 साल हो गया मुझे होली मनाते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं शो होता है और कहीं ना कहीं सिनेमा करता हूँ तो छोड़ के जाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को नुकसान होता है। तो मुझे लगता है छोड़ो यार, अब सेलिब्रेट करने के चक्कर में मैं किसी का नुकसान कर दूँगा तो किसी का 5 लाख नुकसान करना ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, और हमारी करियर के लिए गलत है कि कोई आपके इतना पैसा देकर साइन भी किया है और आपको काम के लिए साइन किया है और आप अपना सेलिब्रेट करने के लिए किसी का काम नुकसान कर दे। तो शायद मैं उसमें थोड़ा सा अलग हूँ कि मैं काम को पहले अहमियत देता हूँ, खुद को वक्त देता हूँ, और इन्जॉय के लिए कभी मैंने वक्त नहीं दी। मैंने हमेशा काम के लिए वक्त दिया, ताकि मुझे पता है कि मेरा काम ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले उसको अहमियत दिया जाए। भुला गए हैं हम, देखते हैं अब एक्चुअली इतना दिन गाँव में, मुझे लगता है 8 साल हो गया गाँव में फगुआ गाए हुए। तो आजकल के ही जनरेशन के गाने चल रहे हैं फगुआ, बहुत अब कैसे कैसे गाते थे वो बड़ा रीबैक जाना पड़ेगा। जो क्या क्या फगुआ होता था, हमारे जो चाचा वाचा लोग आते थे वो बड़ा रीबैक करना पड़ेगा। जो हाँ क्या शब्द, हाँ पुरानिया लोग जो आते थे, तो थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगली बार के इंटरव्यू में जरूर आपको फगुआ सुना दूँगा। आप कोई फेवरेट गाना सुना सकते हैं? 2 रुपया हो 2 रुपया कि चोली रंगाई तोहर 2 रुपया हो, साड़ी रंगाई 2.25 रुपया। ये बहुत बड़ा है, 74 मिलियन है आज 25 दिन में। तो मुझे लगता है कि होली के सबसे बड़ा सॉन्ग हुआ, और मुझे लगता है कि मैं आज जब से गा रहा हूँ, जब से मुझे स्टारडम मिली है, तब से होली में मैं ही बजा हूँ। और हर साल मेरा कोई नया ऐसा गाना होता है जो कि लोगों को दिल को छूता है और लोगों का प्यार और असर। गाँव में हमनी के तो कहिए मत, गाँव में तो जितना मूरी का पानी होता था ना वो सब लोगों के शरीर पे चला जाता था। हम लोग का जब मैं गांव में रहता था तो मुझे लगता कि होली के 20 दिन पहले से ही जितने भी बुजुर्ग होते थे उनको रात में पानी फेंकना, गोबर फेंकना, ये सिलसिला हम लोग का बचपना था। वो आज समझ में आता था कि आज वो समझ में आ जाता है कि वो चीज़ें थी कि जो बड़ी खुशी देती थी। उनका गाली सुनना कि जब हम पानी रात को फेंकते, कोई सो रहा है, हम रात को उनके शरीर पे पानी फेंक दिए, और वो जो गाली देते थे वो बड़ी, मैंने समझिए कि रामायण महाभारत से ऊपर होता था। तो वो बहुत मज़ा आता था और हम लोग एंजॉय भी करते थे उसको बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा ही कहा गया है कि बुरा ना मानो होली है। तो होली में हर वो विधि होती थी जो बुरा मानने वाली ही होती थी, बट बुरा ना मानो होली है, और उसमें टाल के हम लोग निकल जाते थे। उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता? अब कोई बुरा भी नहीं मानता था। कोई यादगार किस्सा जो शेयर करना चाहते हैं आप? मेरे जीवन में देखिए, यादगार तो मुझे लगता है कि मेरे पास बताने के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत ही गरीबी से हुई है, और गरीबी से यहाँ तक पहुँचने में जो सफ़र मैंने तय की है वो लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत तय की है मैंने। और मुझे लगता है कि मैं जिस जगह पे आज हूँ अपने लोगों के बीच में और अपने ऑडियंस के दुआ और आशीर्वाद से, शायद ये जगह बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली और मेरी जनता, जो जिसको मैं भगवान मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वो पत्थर पूजनीय है अगर उसको मूर्ति का रूप दे दिया जाए।